हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछला 2 दिन से मैं अपलोड नहीं किया था वीडियो, 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ पर्सनल वर्क थे मेरे। अब जो आज का जो क्लास है, लेक्चर है, वो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी आप लोग को लेक्चर बता दूंगा। वाइवा जो है सेमेस्टर 6 का जो चल रहा है वो 17 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर पीजी सेमेस्टर 1 एंड यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षाएं भी चल रही है। आप लोगों का मिड सेम जो है आफ्टर एंडिंग द एग्जामिनेशंस ऑफ सेमेस्टर 1 ऑफ पीजी एंड यूजी, ठीक ना, योर मिड सेम हैज स्टार्टेड। आपका मिड सेम जो स्टार्ट हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी अब तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रखे, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आज के जो क्लास में, मैं पिछला क्लास में जो जीएसटी टैक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, मैं उसी को आगे इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो है वो बेसिकली थ्योरी पेपर है। लास्ट क्लास मैंने इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक सिलेबस के भी बारे में बता रखा था। तो आज का जो क्लास होगा वो क्यों जीएसटी को लाया, लाने के पीछे का क्या रीजन था, ठीक है ना, ये सब के बारे में बताऊंगा और वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लेकर के बताऊंगा। देखो, याद करो, मैं पिछला क्लास से बता रहा हूं, टैक्स जो है इसको 2 पार्ट में बांटा गया था। शायद अभी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा था, एक था आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा था आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक टैक्स जो था वो तो डायरेक्ट टैक्स था, दूसरा टैक्स जो था वो इनडायरेक्ट टैक्स था। तो सर दोनों में क्या फर्क है वो आप बता दो। डायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क होता है। तो यहां पे डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, इस पे टैक्स इम्पोज्ड ऑन पर्सन। टैक्स जो चार्ज किया जाता है वो किस पर किया जाता है, पर्सन पे किया जाता है। सॉरी, ये पर्सन पे किया जाता है। और साथ में बर्डन ऑफ टैक्स जो है, टैक्स का जो बर्डन है, पर्सन कहने का मतलब क्या है, टैक्स बर्डन या बर्डन ऑफ टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स लिख सकते हो या टैक्स बर्डन लिख सकते हो। बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में इस टैक्स का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट जो है वो नहीं हो सकता है। मतलब आपका टैक्स है तो आप दीजिए, मेरा टैक्स है तो मैं दूंगा, ठीक है ना। तो ये हुआ इनकम टैक्स। और ये डायरेक्टली किस पे चार्ज किए जाते हैं, डायरेक्टली जो है वो चार्ज किए जाते हैं आपके पर्सन पे। लेकिन आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है, टैक्स चार्ज्ड ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज। टैक्स किस पे चार्ज किए जाते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं। ये बस डिफरेंस है दोनों में। यहां पे पर्सन पे चार्ज किए जाते थे, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं। और इस केस में बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ये शिफ्ट किया जाता है और तब तक ये शिफ्ट होता है until it is consumed। जब तक ये कंज्यूम ना हो या फिर यूज्ड,
तब तक ये शिफ्ट होते रहेगा जब तक आपका वो गुड्स या सर्विसेज या तो आप यूज ना कर लो या तो उसको कंज्यूम ना कर लो। सर हम यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आप इसको एक एग्जांपल से समझाओ। देखो है एकदम सीधा सरल सा बात, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको आगे आने वाले क्लासेस में आपको कोई परेशानी की सामना करना ना पड़े। तो देखो मैंने आपको साफ साफ बता दिया, डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली पर्सन पे चार्ज किए जाते हैं। यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब गुड्स होता है, प्रोडक्ट्स कहने का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट्स कहने का मतलब गुड्स होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं और बर्डन ऑफ टैक्स जो है कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में शिफ्ट किया जाता है और तब तक शिफ्ट किया जाता है जब तक उस प्रोडक्ट का यूज ना हो जाए या फिर उस प्रोडक्ट का कंज्यूम ना हो जाए। चलिए देखिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो मान लेता हूं एक एग्जांपल समझ लो, एक्स है, वाई है, जेड है, तीन अलग अलग पर्सन है। मान लेता हूं एक्स ने कोई गुड्स परचेज किया, एक्स ने परचेज किया 10,000 पे। एक्स ने कितने में परचेज किया, 10,000 पे। अब इसी ने गुड्स को सेल कर दिया 12,000 में। तो मेरे को एक बात बताना, इनकम इसको कितने का हुआ, इनकम कितने का हुआ सर, 2,000 का इनकम हुआ। इनकम कितने का हुआ, 2,000 का इनकम हुआ। तो टैक्स जो है वो एज्यूम करता हूं एट द रेट ऑफ 10% टैक्स है, या मान लेता हूं सपोज 20% टैक्स है। चलो 20% टैक्स ले लेता हूं। तो 20% टैक्स जो है वो 400 हो जाएगा। टैक्स जो है, एक मिनट रुक जा, टैक्स जो है वो आपका एट द रेट ऑफ 20% है। तो मेरे को एक बात बताना, इनकम टैक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि इनकम पे लग रहा है। तो इनकम पे लग रहा है तो इसका अगर हम 20% निकाले तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये पेमेंट किसने करा, एक्स ने किया। एक्स ने ये प्रोडक्ट वाई को बेचा था 12,000 में, तो वाई ने कितने में खरीदा, 12,000 में खरीदा। वाई ने कितने में खरीदा, 12,000 में। अब वाई जो है वो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है 17,000 में। मान लेता हूं कितने में बेच रहा है, 17,000 में। तो वाई का प्रोडक्ट कॉस्ट 12,000, बेचा 17,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया सर, 5,000 का। अब 5,000 का अगर 20% चार्ज करूं तो क्या ये आपका इनकम टैक्स 1,000 रुपया होगा, तो आंसर इज यस, 1,000 होगा। अब वाई ने किसको बेचा, जेड को बेचा। जेड को कितने में बेचा, 17,000 में बेचा। और 17,000 में जब जेड ने खरीदा तो जेड ने भी थर्ड पार्टी को बेच दिया 18,000 में। तो यहां पे प्रॉफिट हो गया 1,000 का, और 20% अगर यहां पे भी चार्ज कर रहा है तो 200 रुपया जो है वो जेड पेमेंट कर रहा है। मतलब इस केस में एक्स ने कमाया था 2,000, तो एक्स ने डायरेक्टली कितना पेमेंट किया, 400 पेमेंट किया। 2,000 पे 20% पेमेंट किया, डायरेक्टली 400 पेमेंट किया। वाई ने भी कमाया था 5,000, तो इसने 5,000 का 20% डायरेक्टली कितना पेमेंट किया, 1,000 पेमेंट किया। क्या एक्स का बर्डन वाई ने लिया, तो आंसर इज नो। क्या वाई का बर्डन जेड ने लिया, नहीं। जेड का बर्डन क्या एक्स एंड वाई ने लिया, तो नहीं। ये लोग सेपरेटली अपना टैक्स पेमेंट कर रहा है। और ये जो एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को हमने नाम दिया इनकम टैक्स का या डायरेक्ट टैक्स का। ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स है जिसपे किसी का कोई कंट्रोलिंग नहीं था, किसी ने किसी तरह का कोई बर्डन नहीं दिया। अच्छा अब मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, ये नोट डाउन कर लेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, इसी क्वेश्चन पे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लेता हूं सपोज एक्स ने कहीं से दूसरे जगह से माल खरीदा होगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदा होगा या फिर कहीं से भी खरीदा होगा। एक्स है, वाई है, जेड है, अलग अलग 3 पर्सन है। परचेस किया एक्स ने अगेन फिर से कुछ इस तरह से
इसने परचेस किया था 8,000 का प्लस 2,000 का इसका टैक्स था। ध्यान से देखना, 2,000 का क्या था, टैक्स था, टोटल हो गया 10,000। अब यहां पे इस बंदे ने सेल किया 12,000 पे। इस बंदे ने कितने पे सेल किया, 12,000 पे। तो जब 12,000 पे इस बंदे ने सेल किया है, अब मेरे को एक बात बताना, डायरेक्टली यही वाई जो है इसको कितने में परचेस किया, 12,000 में परचेस किया, 12,000 में परचेस किया। अब वाई जब 12,000 में इसको परचेस करता है, 12,000 में परचेस करता है, तो इसमें बताना क्या इसने 2,000 जो है इसका बर्डन इसने 2,000 ले लिया कि नहीं ले लिया, तो आंसर इज यस, 2,000 इसने ले लिया। और इसने फिर 17,000 में बेचा। अब 17,000 में फिर से इसने खरीदा। अब ये बंदा जो है आपका, ये बंदा जो है फिर से 2,000 जो है किसका बर्डन, वाई का बर्डन, और साथ में सॉरी एक्स का बर्डन, और साथ में वाई का भी जो बर्डन है वो इसी ने ले लिया, और इसने टोटल 18,000 पे बेच दिया। मतलब यहां पे समझने वाली ये बात है कि सर हम जो ये 12,000 जो दिखा रहे हैं, इस 12,000 में ये 2,000 इंक्लूड है। मतलब गुड्स का दाम एक्चुअल में कितना है, मात्र 10,000 है। 2,000 का जो इसने प्रॉफिट कमा रखा था, देखो यहां पे 2,000 का जो इसने प्रॉफिट कमा रखा था, 10,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 12,000 आया था, और यही 12,000, तो यहां पे जो 2,000 ये टैक्स का पैसा था, ये टैक्स का पैसा था, ठीक है। 10,000 का गुड्स 12,000 में खरीदा, तो 2,000 जो टैक्स जो है, जो वाई पेमेंट कर रहा था, अब वो कौन पेमेंट करेगा, वो कौन पेमेंट कर, सॉरी जो वाई एक्स जो पेमेंट कर रहा था 2,000 का, वो पेमेंट कौन करेगा, वो अब आपका वाई करेगा। मैंने फिर से बताया, परचेस 10,000 में इसने माल खरीदा जरूर था, लेकिन 2,000 जो था वो टैक्स दिया था अगला को, और 2,000 का प्रॉफिट था। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10,000 का हो गया, ये 10,000 का हो गया, और साथ में यहां पे 2,000 का टैक्स, टोटल हो गया 12,000। वाई ने खरीदा 12,000 पे, तो 12,000 पे ये 2,000 इंक्लूड है, ये 2,000 इंक्लूड है। तो इसने क्या किया, वाई एक्स का जो बर्डन है, एक्स का जो बर्डन है वो किसने ले लिया, वाई ने ले लिया। एंड दैट आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर ऐसा है ना, थोड़ा सा ये कम समझ में आया, एक और एग्जांपल से आप समझा दो। यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, एक और एग्जांपल से समझा दो, ये थोड़ा नहीं समझ में आया। तो ऐसा करता हूं मैं, एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं, ध्यान से समझोगे। देखना, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, और लास्ट में कस्टमर है। कष्ट करके मर जा, इसीलिए तो इसको कस्टमर बोला गया। बस ये थोड़ा सा सर एक एग्जांपल से और समझाओ। चलो मैं एक बात बताता हूं, परचेज है, मैन्युफैक्चरर ने कहीं से माल परचेज किया था 100 रुपए का, और इसमें इसने 10 रुपए का टैक्स जोड़ा, 110 हो गया, 110 हो गया। इज इट क्लियर, 110 हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, इसी बंदे ने इसको सेल किया, कुछ प्रॉफिट रख के सेल किया, टोटल 110 का माल था, लेकिन इसने सेल किया 150 पे। तो भैया 150 का 10% टैक्स भी तो देगा, मान लेता हूं सपोज 15 रुपया। मैं टैक्स जो है, टैक्स का जो परसेंटेज है ना, वो मैं 10% लेकर के बना रहा हूं। टैक्स का परसेंटेज जैसे 100 का 10% 10 रुपया था ना, उसी तरह 150 का परसेंटेज 15 रुपया। तो अब ये क्या हो गया, 165 हो गया। इज इट क्लियर, 165 हो गया। अब मेरे को एक बात बताना, यही 165 होलसेलर को मिला, तो होलसेलर को कैसे मिला, 150 प्लस 15 इज इक्वल टू 165 हो गया, 165 हो गया। अब इसने क्या किया होगा, इसमें
मान लेता हूं सपोज 210 में इसने बेचा, तो 210 का 10% 21 रुपया, तो यह आ जाएगा 231 रुपया में बेचा। तो 231 में बेचा, तो अगला ने खरीदा कैसे, 210 पे खरीदा प्लस 31 पे खरीदा, 231 पे खरीदा। फिर इसने क्या किया, 250 पे बेचा, 250 पे बेचा। मान लेता हूं सबको 231 का माल को इसने 250 में बेचा, तो 250 का 10% 25 रुपया, तो 275 में। तो मेरे को एक बात बताना, कंज्यूमर को यही प्रोडक्ट कितने में मिल गया, 275 में कंज्यूमर को यही सेम प्रोडक्ट जो है वो मिला। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, टैक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे समझते हैं। तो मेरे को एक बात बता देना, कंज्यूमर को यही प्रोडक्ट जो है कितने में मिला, 275 में मिला। कितने में मिला, 275 में मिला। अब मेरे को एक बात बता दो, इस 15 रुपया में कौन कौन सा पैसा इंक्लूड है, क्या इसका 10 रुपया इंक्लूड है, देखो यस सर, और खुद इसने 5 रुपया दिया है, 10 और 5, क्योंकि 10 रुपया तो ये टैक्स हो गया, 5 रुपया इसका अपना टैक्स हो गया। इस 21 में आ जाओ, इस 21 में आ जाओ, क्या ये 10 रुपया है, तो आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे 210 में, ठीक ना, ये आपका 5 रुपया भी है प्लस 6 रुपया भी, मतलब आपका 10 रुपया ये वाला टैक्स, 5 रुपया यहां का टैक्स और 6 रुपया इसका खुद का टैक्स। अब आ जाओ 25 में, तो इस 25 में 10 रुपया पहले का प्लस 5 रुपया अब का, फिर 6 रुपया, फिर अपना इसका 4 रुपया, मतलब ये है आपका टैक्स का पैसा, ये है आपका टैक्स का पैसा, ये है टैक्स का पैसा, ये है आपका टैक्स का पैसा। तो इसका कहने का मतलब ये साफ हो गया कि हम जो 10 रुपया मैन्युफैक्चरर के द्वारा पेमेंट किया जाता था, वो हम होलसेलर से रिसीव कर रहे हैं, और होलसेलर ने जो 10 रुपया जो दिया था मैन्युफैक्चरर को, वो रिटेलर से रिसीव कर रहा है, और रिटेलर ने जो 10 रुपया होलसेलर को दिया था, वो कस्टमर से रिसीव कर रहा है। मतलब एक दूसरे का पैसा जो है हम बर्डन जो है लेते जा रहे हैं कि नहीं लेते जा रहे हैं। फिर से मैं समझा रहा हूं, मैन्युफैक्चरर ने ये 10 रुपया दिया, अगला को दिया होगा, इधर को 1% था उसको दिया, और यही 10 रुपया जो है वो होलसेलर से चार्ज कर लिया। होलसेलर से जैसे चार्ज किया, मतलब ये 10 रुपया का बर्डन इसने होलसेलर की तरफ शिफ्ट कर दिया कि नहीं शिफ्ट कर दिया, तो आंसर इज यस, होलसेलर की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब होलसेलर ने ये 10 रुपया दिया, साथ में ये 5 रुपया भी दिया, इसका भी टैक्स दिया, तो टोटल कितना हो गया 15, और अपना भी टैक्स दिया 16 रुपया, 6 रुपये। तो अब ये पूरा का पूरा पैसा वो किससे चार्ज कर लेगा, रिटेलर से चार्ज कर लेगा। होलसेलर ने 21 रुपया जो टैक्स दिया था, वो टैक्स किससे वसूल लिया, रिटेलर से कर लिया, मतलब अपना टैक्स का बर्डन दूसरे को दे दिया। अब जब ये 21 रुपया और 25 रुपया, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 रुपए का आ रहा है, तो 4 रुपया इसने अपना दिया, और बाकी का जो 21 रुपया था वो तो होलसेलर का था, वो तो किसका था, होलसेल। जैसे यहां पे जो डिफरेंस है वो 5 का है, यहां पे जो डिफरेंस है वो 6 का है, यहां पे जो डिफरेंस है वो 4 का है, तो ये लोग अपना अपना दे रहा है। लेकिन इससे पहले वाला 10 रुपया ये दूसरे का बर्डन था, यहां पे 15 रुपया दूसरे का बर्डन था, यहां पे आपका ये था, और साथ में जो अपना टैक्स था वो अल्टीमेटली सारा टैक्स का बोझ जो है किसके ऊपर पड़ गया, कस्टमर के ऊपर पड़ गया। मतलब टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन देता है जो गुड्स का यूज करता है या गुड्स का कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर कस्टमर ने यूज नहीं किया होता या फिर किसी को बेच देता, तो ये जिसको बेचता उससे टैक्स वसूल लेता। तो यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, यही है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो फ्लक्चुएट करता है, इन्फ्लेशन आता है इस पे। कैसे सर, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा टैक्स भी तो बढ़ेगा, जैसे प्रोडक्ट घटेगा टैक्स भी तो घटेगा, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट का 100 रुपए से दाम 50 हुआ, तो यहाँ पे 10% तो 5 ही रुपए में लगेगा, तो आपका वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं। तो टैक्स का परसेंटेज फ्लक्चुएट करने की वजह से, वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट करने की वजह से आपका टैक्स भी जो है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है।
इज इट क्लियर? तो यहां तक अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और ये आपका कॉन्सेप्चुअल बात है। अभी तक मैंने जीएसटी के बारे में मैंने समझाया ही नहीं है, जीएसटी समझाया ही नहीं। चलिए ये तो हो गया, मैं इसी को थोड़ा और इलेबरेट करता हूं, मैं पुराना टैक्स बताता हूं, वैट से भी पहले देखो एक बात बता रहा हूं, पहले सेल्स टैक्स चार्ज किया जाता था, फिर वैट चार्ज किया जाने लगा, फिर जीएसटी आया, फिर जीएसटी आया। तो भैया पहले तो ये समझ लो कि सेल्स टैक्स को हटाने के पीछे का रीजन क्या था, वैट क्यों लाया गया, और फिर मैं बताऊंगा वैट को हटाने के पीछे का रीजन क्या था और आपका जीएसटी क्यों लाया गया, मैं ये भी बातें करूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं, टैक्स बिफोर वैट या फिर ओल्ड सिस्टम। हेडिंग है टैक्स बिफोर वैट या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम। पुराने जमाने में टैक्स कैसे लगता था, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ये काम का चीज नहीं है अगर एक तरह से देखो तो, क्योंकि वैट हमें पढ़ना नहीं है, वैट से पहले वाला टैक्स बता रहा हूं, तब तो वो भी और भी नहीं पढ़ने, वो तो और नहीं पढ़ने। लेकिन अगर जब तक आपको वो ना समझ में आए तब तक तो आगे समझ में आएगा नहीं। मान लेता हूं सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और ये लास्ट में है कंज्यूमर। खैर कंज्यूमर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन कंज्यूमर का कॉलम मैं बना देता हूं तो कोई इशू भी नहीं आएगा। तो मैंने अलग अलग बंदे का सेम उसी तरह मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, सॉरी मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, ठीक है। इस बंदे ने गुड्स परचेस किया होगा, किसने, एक्स ने, 100 रुपए पे। कितने पे गुड्स परचेस किया, तो 100 रुपए पे इसने गुड्स परचेस किया, ठीक है, 100 रुपए में इसने गुड्स परचेस किया। यहां पे इसने कॉस्ट एडिशन किया, कॉस्ट एडिशन किया और कॉस्ट एडिशन किया इसने 50 रुपया। मान लेता हूं सपोज इसने कितना कॉस्ट एडिशन किया, 50 रुपया, और इसने प्रॉफिट पे ऐड किया। प्रॉफिट जो एडिशन किया है ये भी आपका 35 रुपया का प्रॉफिट एडिशन किया है। तो टोटल जो इसके पास जो आ गया, ये आपका सेल प्राइस जो है, ग्रॉस सेल्स प्राइस जो है, ये आपका 18 रुपया आ गया है, 180 आ गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10% है, मान लेता हूं, तो ये आपका 18 रुपया। तो आपका यहां पे टोटल जो सेलिंग प्राइस जो आ गया, टोटल सेल्स प्राइस जो आ गया वो 198 आ गया। टोटल कितना आ गया, 198 आ गया। अब मेरे को एक बात बताना, यही 198 जो है वाई ने परचेस कर लिया होगा, 198 पे परचेस किया होगा वाई ने। वाई ने कितने पे परचेस किया होगा, 198 पे परचेस किया होगा। अब जैसे इसने 198 पे परचेस किया, 198 में थोड़ा सा उधर लिखता हूं, 198 में परचेस किया, इस बंदे ने 52 रुपीस का वैल्यू ऐड किया और 50 रुपये का प्रॉफिट जोड़ा और टोटल आ गया इसका 100, 200, 300 रुपये का, और 10% प्रॉफिट जोड़ दिया तो यह आ गया 330 का। कितने का, 330 का। यही प्राइस जो है 330 जेड को पड़ा, यही प्राइस 330 जेड को पड़ा। इसने वैल्यू ऐड किया 20 रुपये का, वैल्यू कितने का ऐड किया, 20 रुपये का, और यहां पे इसने भी प्रॉफिट चार्ज किया 50 रुपया, तो टोटल आ गया 400 रुपया, 40 रुपया। तो कस्टमर को जो गुड्स मिला वो कितने पे मिला, 40 पे मिला, 440 पे मिला। कस्टमर को कितना मिला, 440 में इसने गुड्स को खरीदा, 440 में इसने गुड्स को खरीदा। तो मेरे को एक बात बताना, कस्टमर ने टोटल जो टैक्स दिया, टोटल जो टैक्स दिया वो 88 दिया,
टोटल जो टैक्स दिया कस्टमर ने ये 88 दिया। कैसे सर? 18 रुपया एक्स का टैक्स, 30 रुपया वाई का टैक्स और 40 रुपया जो है वो जेड का टैक्स मिला करके टोटल टैक्स जो इसने दिया 88 दिया। अब देखो ध्यान से, कहां 100 रुपए का माल, 100 रुपए का गुड्स कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया? 440 का हो गया। वैल्यू जो ऐड हुआ था, वैल्यू जो ऐड हुआ था, ये दोनों को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। आपका कॉस्ट एडिशन और प्रॉफिट एडिशन, यही होता है वैल्यू एडिशन। यही होता है क्या चीज? वैल्यू एडिशन। क्योंकि यही दोनों चीज जो है आपका हर एक स्टेज में ऐड होते गया। यहां पे लूफॉल्स क्या थे? पुराने टैक्स में लूफॉल्स क्या थे? एकदम सिंपल बात मैं बता रहा हूं। देखो एक बात बता रहा हूं, कभी भी जब पुराने चीज से जब नया चीज हो, पुराने चीज से जब नया चीज हो तो क्या होता है? बहुत सारा जो है आपका ये प्रोटेस्ट होते हैं, कैंडल मार्च होते हैं, पुतला दहन होता है। वैट भी जब आया था तो कुछ इसी टाइप से था, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था वो देखो। हमारा पहला केस में वैल्यू ऐड हुआ 80 रुपये का, दूसरा में हुआ 102 रुपये का, तीसरा में 70 रुपये का। और टैक्स जो है वो कैसे चार्ज हो रहा है वो देखो, ध्यान से सुनना। ये 18 रुपया जो है, 18 रुपया जो है हमने ऐसे चार्ज किया होगा। सर इस पे 10 रुपया चार्ज किया होगा, यस। इस पे 5 रुपया चार्ज किया होगा, इस पे 3 रुपया चार्ज किया होगा, तब तो जाके टोटल 18 हो गया होगा। एक्चुअली ये मार्कर बोर्ड रहता तो मैं ये कलर दूसरा यूज कर लेता तो और अच्छे समझ में आ जाता। क्योंकि 10% 10 रुपया इस पे, 5 रुपया इस पे, 3 रुपया इस पे, टोटल 18 रुपये। अब जब हम यहां पे जब गए तो मेरे को एक बात बताना, ये 10 तो लगा ही लगा, ये 5 तो लगा ही लगा, ये 3 तो लगा ही लगा, ये 18 रुपये प्लस ये 18 का भी तो आपका 1.8 टैक्स लगा। क्योंकि इसका भी तो 10% लगेगा ना, इसका भी तो 10% ये टैक्स लगा है, प्लस इसका 10%, ये टोटल इसका 10%, तो टोटल 10% 19.8। देखो 19.8 आ रहा होगा आपका। 10 रुपया, 5 रुपया और 3 रुपया प्लस 1.8, तो 19.8 जो है आपका आ रहा होगा। इसमें फिर 5.2 हो गया, इसमें फिर 5.0 हो गया। तो सबको ऐड कर लोगे तो आपका यहां पे 30 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 जो है वो आपका टैक्स तो लगा, लेकिन मेरे को एक बात बताना, एक बार एक्स ने दिया 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, फिर वाई ने भी 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया और 1.8 भी दिया, 1.8 भी दिया। और 1.8 जो है ये किस पर दिया? टैक्स पर दिया। ये किस पर दिया? सेल्स टैक्स पे टैक्स दिया। अब यहां पे आ जाओ। सर यहां पे क्या हुआ? ये 330 पे टैक्स लगा 33 रुपया, 33 रुपया। तो 33 रुपया कैसे लगा? ध्यान से सुनना। ये 30 रुपया लगा प्लस 3 रुपया इस पे लगा, मतलब 30 रुपया। ये कैसे आ रहा है? तो वो देखो 10 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 1.8 रुपीज प्लस 5.2 रुपीज प्लस 5, ये हो गया 33 प्लस 3, ये हो गया। और इस 20 का भी 2 रुपया हो गया और इसका 5 रुपया हो गया। टोटल कर लोगे तो ये 40 रुपया जो है टैक्स हो गया। मतलब जो कस्टमर जो आपको जो टैक्स दे रहा है वो ये पैसा दे रहा है। कस्टमर जो टैक्स दे रहा है आपको वो ये टैक्स दे रहा है। सोच लो कस्टमर कितना पैसा टैक्स दे रहा है? 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, 1.8, 5.2, 5, 3, 2, 5, मतलब ये पहले वाला। इसमें सबसे बड़ा लूफॉल्स ये था, टैक्स के पैसे पे भी टैक्स लग गया, टैक्स के भी पैसे पे टैक्स लग गया। बात समझ में आ रही है? टैक्स पे टैक्स लग रहा है और इसी टैक्स पे टैक्स लगने को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। यकीन मारो, पेशेंस के साथ पूरा क्लास को, पूरा लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर थोड़ा सा भी आपने लेक्चर कहीं पे अपना पेशेंस लूज किया तो ये लेक्चर का एक भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स पे टैक्स लगना, टैक्स पे टैक्स लगना। इज इट क्लियर? तो अब ये चीज था टैक्स से पहले। तो सोच लो गवर्नमेंट जो है आपसे कितना टैक्स वसूलती थी और कितना गलत तरीके पे टैक्स वसूलती थी, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगता था। हर एक स्टेज पे जो है जिस पे टैक्स दिया हुआ है, देखो जिस पे टैक्स ऑलरेडी, जब इस पे टैक्स लग चुका है भैया, इस पे टैक्स लग चुका है, तो वापस फिर से टैक्स ले रहा है। 10 रुपया देखो कितने बार लिया, 1 2 3 बार। नियमतः क्या बोलता है, एक ही बार लेना, लेकिन टैक्स पे टैक्स मतलब जितना स्टेज में जा रहा है, मल्टीपल स्टेज में जा रहा है, उतने बार टैक्स का पैसा बढ़ रहा है कि नहीं। क्या ये 88 होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि इस 88 में ये 18 है। तो भैया जब 18 है ही, तो ये तो ऑलरेडी आपने टैक्स चार्ज कर चुका है, तो फिर ये 30 क्यों चार्ज कर रहे हैं आप? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये दोनों पे चार्ज करना चाहिए था ना, क्योंकि वैल्यू जितना ऐड हुआ है, हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं आपको। ऑलरेडी टैक्स जब दे चुके हैं तो हम दोबारा टैक्स क्यों देंगे? हम तो सिर्फ इतना ही पे टैक्स देंगे ना। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब आ जाओ इसके आगे। फिर से यहां पे जब हमने ये 30 रुपीज जब ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तो फिर ये हम टैक्स जो है क्यों दे रहे हैं? मतलब हम जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये 70 रुपये का, हमको सिर्फ टैक्स उतना ही पे देना चाहिए था, हमको इससे ज्यादा पे टैक्स देना ही नहीं चाहिए था। आगे बात समझ में? तो दैट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ये ओल्ड टैक्स सिस्टम, ये आपका ओल्ड टैक्स सिस्टम था। अब इसी को हमने नए तरीके से चेंज करना, नए तरीके से चेंज करना, और ये टैक्स का जो 88 रुपीज है, यही टैक्स को हमको कम करना है, ये टैक्स को कम करना है। और देखना उसके बाद मैं यही एग्जांपल दूंगा, लेकिन ये जो कंज्यूमर को जो 440 में जो गुड्स मिल रहा था, ये गुड्स जो है कम पे मिलने लगेगा, और यही चीज को हम लोग वैट बोलते हैं या जीएसटी बोलते हैं। चलिए, तो वो भी सर हम देख ले थोड़ा सा। मैं ऐसा करता हूं, इधर का रहने देता हूं, मैं बस इसको मिटाता हूं। अब जो मैं नाम डालूंगा यहां पे, वो मैं जीएसटी डालूंगा। सर आप वैट डाल रहे हो, वैट या जीएसटी, आप दोनों कॉन्सेप्ट जो है, कैलकुलेशन जो है वो सेम है, वैट का भी और जीएसटी का भी। तो सर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वैट एंड जीएसटी, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब आ जाओ, कॉन्सेप्ट बिफोर टैक्स नहीं, बिफोर वैट नहीं, अब कॉन्सेप्ट ऑफ वैट पढ़िए। कॉन्सेप्ट ऑफ वैट पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जीएसटी पढ़ेंगे। जीएसटी में भी ऐसे ही टैक्स का कैलकुलेशन होता है। देखो एक बात बता दूं, कॉस्ट एडिशन और प्रॉफिट एडिशन का ही नाम जो है, दोनों का नाम वैल्यू एडिशन बोला जाता है। यही दोनों का नाम वैल्यू एडिशन बोला जाता है। इसीलिए हमने इसका नाम डाल दिया था वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स। वैट मतलब क्या? वैल्यू एडिशन टैक्स। तो देखो चलो, मैंने क्या लिया था सर, यहां पे मैंने लिया था 100 रुपया, फिर यहां पे लिया था मैंने 50 रुपया, वैल्यू ऐड किया, और प्रॉफिट जो कमाया था मैंने इसमें वो 30 रुपया, टोटल जो हो गया था मेरा वो आपका 180 हो गया था, और 180 पे टैक्स हमने दिया था 18 रुपया, 18 रुपया। तो हमको यहाँ पे जो टैक्स का जो प्राइस मिला था 198 मिला था। कितना मिला था? 198 मिला था। अब मेरे को एक बात बता दो, 198 में हमको जो Y को जो प्राइस मिला वो 198 तो मिला, लेकिन कैसे सर? 180 प्लस 18 करके मिला। 180 प्लस 18 करके कितना मिला? 198 मिला। तो 180 प्लस 18 198 मिला। अब यहां पे इसने ऐड किया 52, यहां पे इसने ऐड किया 50। अब टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा, टैक्स का जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा? तो टोटल जो है वो 18, एक मिनट रुक जाओ, टोटल जो है वो कितना आ गया है? टोटल जो है 198 है, प्लस आपका 52 है और 50 है ना?
चलिए, तो ऐसा है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं, रुक जाओ। आपका वैल्यू एडिशन हुआ 52 का और यहां पे 50 का, तो टोटल जो प्राइस पड़ा वो हमारा 282 का पड़ा, 282 का पड़ा, क्योंकि ये 18 रुपया तो टैक्स है, ये 18 जो है वो टैक्स है। और अब आ जाओ 282, तो टैक्स इसका कितना 28.2 पड़ जाएगा, 28.2 पड़ जाएगा। अब मेरे को एक और बात बताना, जब ये 282 पड़ गया है ना, अब ध्यान से सुनना, टोटल जब ये हमारा 282 पड़ा है, तो कॉमन सेंस यूज करो, इसका टोटल कॉस्ट जो है 310.2 आ जाएगा, 310.2 आ जाएगा। अब यही 310.2 जो है वो यहां पे आ जाएगा, किसका, ये आ जाएगा 282 प्लस 28.2 इज इक्वल टू 310.2। अब समझोगे, इसमें फिर से वैल्यू ऐड किया गया था 20 रुपये का, और फिर से वैल्यू ऐड किया गया था 50 का, यह आ गया था 352, और यहां पे 35.20 टैक्स चार्ज किया गया, और ये हो गया टोटल 387.20। और इसके तुरंत बाद यही रेट जो है आपको कंज्यूमर को पड़ा 387.20। कहां 440 वाला जो गुड्स है वो 387 का गुड्स पड़ रहा है, लेकिन यहां पे भी फर्क पड़ रहा है। ध्यान से सुनना, आपने जो ये 28 रुपया जो टैक्स चार्ज किया वो डायरेक्टली इस पे 10% चार्ज किया है, उसी तरह जो 35 रुपये पे जो टैक्स चार्ज कर रहे हो 352 पे, वो डायरेक्टली 10% टैक्स चार्ज कर रहे हो। एकदम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर होगा। डायरेक्टली 10% चार्ज कर रहे हैं, तो मेरे को एक बात बताना भैया, क्योंकि ये 282 में 180 जो है आपका इंक्लूड है, 180 इंक्लूड है, तो 180 पे तो ऑलरेडी 10% टैक्स आपका कटा हुआ है, तो दोबारा फिर से टैक्स क्यों चार्ज करेंगे? मैं एक बात बता दूं, ये जो 198 जो पेमेंट कर रहा है, ये तो 180 प्लस 18, तो 18 तो टैक्स है, तो 18, 52, 50 मिला करके 252 हुआ, 252 का 10% 28, मतलब ये 10% दो बार चार्ज हो जा रहा है कि नहीं? एक बार यहां पे चार्ज हो रहा है, एक बार यहां पे चार्ज हो रहा है। तो इस टैक्स को हम लोग इनपुट टैक्स बोलते हैं, इस टैक्स को इनपुट टैक्स बोला जाता है, और ये टैक्स को आउटपुट टैक्स बोला जाता है। ध्यान से सुनना, यही टैक्स को इनपुट टैक्स बोला जाता है और नीचे वाला टैक्स को आउटपुट टैक्स बोला जाता है। तो वाई ने ऑलरेडी 18 रुपया दे रखा है, तो ये 18 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा कि नहीं लेगा? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा कितना से? 28 रुपये से। तो मेरे को एक बात बता दो, ये टैक्स जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेगा वो कुछ इस टाइप से करेगा, माइनस कर देगा यहां पे 18.0। तो इसने जो टैक्स दिया वो मात्र कितना दिया? 10.2 दिया। देखो ध्यान से समझते जाओ, यहां पे टैक्स हो गया 18 रुपये का, यहां पे टैक्स हो गया 10 रुपया 20 पैसा, क्योंकि इसने पेमेंट किया 10 रुपया। देखो एक ध्यान से सुनना, एकदम एक अच्छे से, वाई ने एक्स को पेमेंट कर दिया 18 रुपया अपने जेब से। अब अपने जेब से जब 18 रुपया पेमेंट किया, तो वाई ने जेड से चार्ज किया 28 रुपया। 28 रुपया में 18 रुपया ये अपने पास रखेगा और बाकी 10 रुपया वाई को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ये 10 रुपये का भागीदारी वाई नहीं है, एक्स है। अब एक्स जो है जिससे लिया था गवर्नमेंट को, वो उसको देगा, तो लेकिन ये अपना 18 रुपया यहां पे डिडक्ट कर लेगा। ये 28 रुपया तो चार्ज करेगा, किससे चार्ज करेगा? जेड से करेगा, लेकिन जेड से 18 रुपये का टैक्स क्रेडिट ले लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट
टैक्स क्रेडिट, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो 18 रुपए का। अब उसी तरह जेड जो है वो टैक्स जो है 28 रुपया दिया, किसको दिया, वाई को दिया, तो 28 रुपया तो इसने अपने पॉकेट से दिया था ना, तो ये 28 रुपया किससे वसूलेगा, कंज्यूमर से वसूलेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो सिर्फ किसको देगा, वाई को देगा। तो देखना एक्स्ट्रा टैक्स में यही 7 रुपए का आएगा, क्योंकि जितना वैल्यू ऐड कर रहा है उतना ही ना ये एक्स्ट्रा टैक्स देगा, कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर भी टैक्स देगा। जैसे यहां पे इसने वैल्यू 102 रुपए ऐड किया था तो 10.2 हुआ था, तो जितना ये वैल्यू ऐड करेगा उतना ही ना टैक्स देगा। उसी तरह जितना ये वैल्यू, या तो फिर ये बोलो इसमें सर माइनस कर दो 28 रुपया 2 पैसा, तो टैक्स हो गया कितना, 7 रुपया। तो यही 7 या ये 7, देखिए तो यही 7 जो है बस ये ट्रांसफर करेगा अगला को, बाकी 28 रुपया ये अपने जेब में रखेगा, क्योंकि ये 28 रुपया जो है वो अपने जेब से वाई को दिया था, तो ये कस्टमर से वसूलेगा। तो टोटल टैक्स का जो अमाउंट मिल गया 7 रुपया, 10 रुपया और 18 रुपया, टोटल जो टैक्स मिला वो 35 रुपया 20 पैसे का टैक्स मिला। मतलब कहा 88 रुपया 88 रुपीज टैक्स लगता था, अब जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 35.20 लगेगा। और यही कॉन्सेप्ट जो है वैट में लाया गया। ये वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके फिर से देखेंगे तो यकीन मानो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बता दूं, एक्स ने कहीं से माल खरीदा था, टोटल एक्स ने टैक्स पेमेंट किया, सरकार को ही टैक्स पेमेंट किया 18 रुपया। चलो अब वाई ने इसको खरीदा 198 में, तो 198 में 18 रुपया, तो वाई ने इसको एक्स को ऑलरेडी टैक्स दे चुका, दे दिया टैक्स। अब जैसे इसने टैक्स दिया, जैसे इसने टैक्स दिया, अब ये वैल्यू ऐड करेगा। वैल्यू कितना ऐड किया, 52 रुपया 50 रुपया, तो टोटल हो गया इसका 282 में इसने टैक्स चार्ज किया 28 रुपया, तो 28 रुपया वाई जेड से चार्ज करेगा। तो जेड से जैसे चार्ज किया इसने अपना 18 रुपया अपने काट लिया और 10 रुपया ट्रांसफर कर दिया फिर से किसको, एक्स को। टोटल अब जेड ने कितना पेमेंट किया, 28 रुपया, इसने वैल्यू ऐड किया 70 रुपया, तो 70 रुपया टोटल वैल्यू ऐड किया, इसने टैक्स कितना चार्ज किया कंज्यूमर से, 35 रुपया। तो 35 रुपया में 28 रुपया जो अपना टैक्स क्रेडिट ले लेगा और बाकी 7 रुपया जो है वो वाई को ट्रांसफर करेगा, वाई जेड को एक्स को करेगा, एक्स जो है गवर्नमेंट को देगा। लास्टली सारा बर्डन किस पे टैक्स का पड़ गया, वो कंज्यूमर पे पड़ा, और कंज्यूमर पे टैक्स का बर्डन कितना पड़ा, 35 रुपया 20 रुपया 20 पैसा टैक्स का बर्डन पड़ा। पहले का जो गुड्स था उस पे 88 रुपया टैक्स लगता था, अगर हम वैट ना लगाते तो गवर्नमेंट को हम 88 रुपया देते, और अब वैट लगाने के वजह से गवर्नमेंट को हमको सिर्फ और सिर्फ 35 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है। तो यही डिफरेंसेस था वैट और आपका ओल्ड टैक्स सिस्टम में, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब आ जाओ सर जीएसटी क्यों लाया गया, जीएसटी के पीछे का रीजन क्या है। तो एक बात बता दूं, वैट को हटाने के पीछे का भी रीजन था, और ऐसे तो उसका बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन मैं अभी बस थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, बाकी क्लाइमैक्स जो है मैं कल के क्लास में करूंगा। देखो वैट में क्या होता था, वैट में क्या होता था, अगर स्टेट चार्ज करे तो इसको हम लोग वैट बोलते थे। मतलब यहां पे क्यों लाया गया, तो ये स्टेट सेल्स टैक्स जो है वो वैट के द्वारा चार्ज किया जाता था, वही चीज जो है सीएसटी भी चार्ज किया जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये दोनों चार्ज होते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और एक बात मजेदार बता दूं कि ये दोनों जो है वो गुड्स पर ही सिर्फ चार्ज किए जाते थे। तो सर एंड सर्विस पे, तो सर्विस के लिए हर एक साल फाइनेंस एक्ट बनता था, फाइनेंस एक्ट बनता था, और फाइनेंस एक्ट में मेंशन होता था, और उसी के हिसाब से सर्विसेज पे चार्ज किए जाते थे। अब ये तीनों को हटा करके डायरेक्टली एक चीज इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी। और जीएसटी में साफ साफ बोला गया कि भैया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी दोनों पे टैक्स लगेगा, दोनों पे टैक्स लगेगा। मतलब यहाँ पे जो आपका वैट था, सीएसटी था, या सर्विस टैक्स के लिए जो फाइनेंस एक्ट हुआ करता था, वो सबको हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया, और इसके जगह में एक ही चीज लाया गया, जीएसटी, और इसी का नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स। ओके, वन नेशन वन टैक्स। तो यहां तक आज का क्लास मैं खत्म कर रहा हूं। इसके आगे अभी ये बहुत सारा लंबा टॉपिक है,
मैं अभी इसमें जीएसटी में घुस चुका हूं, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो इंटर कर चुका हूं, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है जीएसटी के बारे में आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू। हाँ, एक चीज और मैं एक बात बता दूं आपको, आज से जितने भी प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस जो मैं कराता हूं, वो डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक में आप जा करके वो प्रैक्टिकल का डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। साथ में वहां पे मेरा खुद का इंस्टाग्राम का फॉलो ये है लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी मुझे आप फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी जो हैं, जो क्लास करते हैं, जिनको बुक्स की समस्या है, जो क्वेश्चन सर आप कहां से करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे का लिंक जो है आज से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो लिंक को क्लिक करेंगे, आपको सामने जो है पीडीएफ दिखाई देगा। ओके, और मुझे फॉलो अप करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इंस्टा में फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।